एक गांव में गोपाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो अपने खेत में तरह तरह की सब्जियां उगाता था। उनके गांव में एक रईस जमींदार रहता था, जो किसान से उनकी फसल खरीदकर बाजार में ऊंचे दाम में बेचा करता था। लेकिन वो किसान को उनके मेहनत के अच्छे पैसे नहीं देता था। गोपाल भी जमींदार की इस हरकत से परेशान रहता था। एक दिन परेशान होकर गोपाल की पत्नी गोपाल से बोलती है, सुनिए जी, आप इस बार जमींदार को अपनी फसल मत बेचना। इससे अच्छा है आप खुद ही बाजार में जाकर अपनी फसल को बेच देना। चाहता तो मैं भी यही हूँ भाग्यवान, पर चाहकर भी मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम तो जानती हो, वो जमींदार गांव के किसी भी किसान को सब्जी बेचने नहीं देता। याद है ना, रमेश ने अपना ठेला लगाया था तो जमींदार ने अपने आदमियों को भेजकर उसका ठेला ही तुड़वा दिया था। ऊपर से उसके खेत में आग लगवा दी थी। ये सब देखकर मुझमें अब जमींदार से उलझने की हिम्मत नहीं है। लेकिन आखिर हम कब तक इस तरह डरकर जीते रहेंगे? जितने पैसे वो जमींदार फसल के देते हैं, उतने पैसे में तो हमारे 2 वक्त के खाने का भी गुजारा नहीं हो पाता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा 1 वक्त का खाना भी बंद हो जाएगा। चिंता मत करो भाग्यवान, इस बार मैं जमींदार से पैसे की बात करता हूँ। अगली सुबह गोपाल अपने खेत में काम कर रहा था, तो वहां जमींदार उसके पास आता है। अरे भाई गोपाल, इस बार तुमने अपने खेत में कौन सी फसल उगाई है? इस बार हमने गाजर उगाई है। बड़े ही मीठे गाजर हैं। अरे तुमने ये क्या उगा दिया? आजकल कौन बाजार में गाजर खरीदता है? कुछ उगाना ही था तो टमाटर, आलू, मटर वगैरह उगा लेता। बाजार में उन सब्जियों का दाम कम से कम अच्छा मिल जाता है। गाजर बेचकर तो मैं कुछ भी पैसे नहीं कमा पाऊंगा। ऐसा है तो मैं खुद ही बाजार जाकर इस फसल को बेच आऊंगा। अरे नहीं, मेरे रहते तुम्हें कष्ट लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए मैं थोड़े कम दाम पर भी गाजर बेच दूंगा। तुम कल आकर सारे गाजर दे जाना। मैं तुम्हें सारे गाजर पर 3 रुपए किलो का हिसाब दे दूंगा। 3 रुपए में? ये तो बहुत कम है। इतने पैसे में तो मेरी लागत भी नहीं निकलेंगी। कम से कम मुझे 12 रुपए 1 किलो गाजर पर तो दे दीजिए। क्या कहाँ औकात में रहकर बात करो? गोपाल, इस गाजर के कोई भी जमींदार तुम्हें 5 या 6 रुपए से कम नहीं देगा। कहाँ इस गाजर को लेकर जमींदारों के पास घूमोगे? मैं तो कहता हूँ मुझे ही बेच दो। माफ करना जमींदार साहब, इस गाजर को इतने सस्ते दामों में बेचने से अच्छा है मैं मुफ्त में ही लोगों को बांट दूं। कम से कम लोगों की मुझे दुआएं तो मिलेंगी। अगर ऐसी बात है तो फिर तू लोगों की दुआएं ही ले ले। मैं तुझे किसी और को तो फसल बेचने नहीं दूंगा। अब तू देख कैसे इस बार तेरी पूरी फसल बर्बाद होती है। 1 रुपया भी नहीं कमाने दूंगा तुझे। जमींदार धमकी देकर वहां से चला जाता है। गोपाल हिम्मत करके अगले दिन अपने गाजर लेकर शहर के दूसरे जमींदारों के पास चला जाता है। देखो भाई गोपाल, खरीदने को तो मैं तुम्हारी सारी फसल खरीद लूं, लेकिन तुम्हारे गांव के जमींदार ने मुझे मना किया है। अब तुम्हारे चक्कर में मैं अपने इतने पुराने रिश्ते खराब नहीं कर सकता। इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम यहां से सारे गाजर लेकर चले जाओ। गोपाल बहुत से जमींदार के पास अपनी फसल बेचने की कोशिश करता है, लेकिन गांव के जमींदार की वजह से कोई उसकी फसल नहीं खरीदता। कोई बात नहीं है जी, अगर किसी को हमारी फसल नहीं खरीदनी है तो मत खरीदने दीजिए। आप ये फसल बाजार में बेचने निकल जाएं। मानती हूँ ये फसल ज्यादा है, लेकिन धीरे धीरे करके बेचेंगे तो थोड़े ही दिन में ये सारी फसल बिक जाएगी। ठीक ही कह रही हो भाग्यवान, मैं कल सुबह ये सब बाजार में बेचने चला जाऊंगा। गोपाल अगले दिन सुबह ठेले पर गाजर रखकर बेचने निकल जाता है। आपके यहाँ गाजर तो बहुत ताजा लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है अभी अभी अपने खेत से तोड़ा हो। आपने बिल्कुल ठीक पहचाना है भाई, ये गाजर मेरे खेत के हैं। इनका स्वाद भी बहुत मीठा है। आपको कितना किलो दे दूं? मेरी पत्नी को गाजर बहुत पसंद है। आप 4 किलो तोल दो। गोपाल 4 किलो गाजर तोल देता है।
तभी बाजार से गुजरते हुए जमींदार की नजर गोपाल पर पड़ती है। अच्छा, तो तू ये गाजर बेच रहा है। इसको क्या लगता है मैं इतने आसानी से इसे बाजार में गाजर बेचने दूंगा? हाँ, मुझसे पंगा लेकर इसने ठीक नहीं किया। इसकी ये हरकत का तो मैं इसे ऐसा जवाब दूंगा ना, जिंदगी भर नहीं भूलेगा। वहां से जाने के बाद जमींदार अपने कुछ आदमी भेजकर गोपाल को डराने और धमकाने की कोशिश करते हैं। देख गोपाल, अगर तू अपनी भलाई चाहता है तो ये गाजर जमींदार साहब को बेच दे। मैं तो ये सारी गाजर जमींदार साहब को ही बेचना चाहता था, लेकिन वो मुझे इस गाजर के इतने कम दाम दे रहे थे कि मैं चाह के भी ये गाजर उन्हें नहीं बेच सकता। देखो बच्चू, या तो तू ये सारे गाजर जमींदार साहब को बेच, नहीं तो हम तुझे कोई लायक नहीं छोड़ेंगे। जो तुझे थोड़े बहुत पैसे मिलने होंगे ना, वो भी तुझे नहीं मिलेंगे। देखो, तुम दोनों चले जाओ यहां से। एक बार कहा ना, मैं अपनी फसल नहीं बेचना चाहता। ठीक है, अब जो कुछ भी होगा इसके जिम्मेदार तुम खुद होंगे। वो गुंडे मोटे मोटे डंडे लेकर गोपाल के ठेले को तोड़ देते हैं और गोपाल के सारे गाजर नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। ये तुम क्या कर रहे हो भैया? क्यों गरीब की रोजी रोटी पर लात मार रहे हो? देखना, जैसा आज हमारे साथ कर रहे हो, इसका बदला ऊपर वाला तुमसे लेगा ही। देखना, ऊपर वाला सब देख रहा है। अपना ये फालतू का ज्ञान किसी और को देना। चल शेरू, चलते हैं। गोपाल का पूरा ठेला बर्बाद करके जमींदार के आदमी वहां से चले जाते हैं। गोपाल रोते हुए अपने घर पहुंचता है और सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। इस जमींदार की दादागिरी तो बढ़ती ही जा रही है। ना तो खुद पैसे देता है और ना तो कमाने देता है। आप कल से गांव में गाजर बेचने जाना ही मत। गाजर लेकर शहर चले जाना। गोपाल और उसकी पत्नी अगले दिन जैसे ही खेत जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनके खेत में सारे गाजर की फसल जलकर बुरी तरह खराब हो चुकी है। अपने खेत की ऐसी हालत देखकर गोपाल और उसकी पत्नी रोने लगते हैं। हे भगवान, ये हमारे खेत को क्या हो गया? ये तो सब उस जमींदार का ही किया कराया है। मैं अच्छे से जानती हूँ ये सब उसी ने कराया है। हमारे घर में ठीक से खाने को अनाज नहीं बचा, ऊपर से सारी फसल को जमींदार ने बर्बाद कर दिया। अब तू ही बता भगवान, हम क्या करें? हम कैसे अपने घर का खर्च चलाएंगे? गोपाल उसकी पत्नी खेत में बैठे हुए थे कि एक रोती हुई बच्ची उनके पास आती है और बोलती है, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, मैं बहुत भूखी हूँ, कुछ खाने को दे दो। गोपाल और उसकी पत्नी अपने पास की रोटी उसे दे देते हैं और बोलते हैं, बेटी, हमारे पास तुम्हें देने के लिए इस रोटी के सिवा और कुछ नहीं है, तू ये खा ले। आपका बहुत शुक्रिया। मैं भी आप लोगों को कुछ देना चाहती हूँ। आप लोगों को देने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास बस ये एक गाजर है। आप इसे रख लीजिए, ये गाजर आपकी सारी मुश्किलों को हल कर देगा। ये कहकर वो बच्ची वहां से चली जाती है। तभी वो गाजर गोपाल के हाथ से फिसल कर नीचे गिर जाता है। अरे, तुमने मुझे इतना कसकर पकड़ा था कि मेरा तो दम ही घुट जाता। अरे, ये आवाज कैसी कहाँ से आ रही है? कौन है? मैं हूं जादुई गाजर, जरा यहां तो देखो। ये कैसा गाजर है जो मुझसे बात कर रहा है? अरे, मैंने बताया ना, मैं एक जादुई गाजर हूं। अपने जादू से तुमसे बात भी कर सकता हूं और तुम्हारी मदद भी कर सकता हूं। वो बच्ची जो तुम्हें मुझे देकर गई, वो परी लोक की राजकुमारी है। उन्होंने तुम्हें मुसीबत में देखा तो तुम्हारी मदद करने परखने आई थी। जब तुम्हारे खुद के पास खाने को नहीं था, तुमने अपना सारा खाना उस बच्ची को दे दिया। तुम्हारी इसी नेक दिल को देखकर वो मुझे तुम्हारे पास छोड़ गई। मैं जानता हूं कि जमींदार की वजह से तुम्हारा कितना नुकसान हो चुका है, लेकिन मैं तुम्हें अब नुकसान में नहीं रहने दूंगा। लेकिन वो कैसे? वो तो बस तुम देखते जाओ।
जादुई गाजर अपने जादू से गोपाल के खेतों को फिर से हरा भरा बना देता है। लेकिन जादुई गाजर जमींदार ने फिर से अपने आदमी को भेजकर फसल जला दिया तो मैं क्या करूंगा? तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। तुम्हारा खेत अब कोई मामूली खेत नहीं है। इसे मैंने अपने जादू से उगाया है। जादू से उगी फसल को कभी कोई बर्बाद नहीं कर सकता और ना ही ये कभी खत्म होगी। तुम इससे जितना गाजर तोड़ोगे उसी समय तुम्हारे खेत में उतनी ही नई उगेगी। जादुई गाजर, तुमने मेरी मदद करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, लेकिन इस गांव के जमींदार की वजह से सभी किसान बहुत परेशान हैं। क्या तुम मेरे साथ साथ गांव के सभी किसानों की भी मदद कर सकते हो? मुझे कोई तरीका अपनाना होगा क्योंकि इस जमींदार की अकल ठिकाने पर नहीं आएगी तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। तुमने जैसा कहा वैसा ही होगा। आज के बाद जमींदार किसी को परेशान नहीं करेगा, लेकिन उसके लिए मुझे उससे अच्छे से सबक सिखाना होगा। जादुई गाजर वहां से गायब होकर जमींदार के पास चला जाता है। वो जमींदार के पीछे पीछे जाकर अपने जादू से उसे परेशान करता है। जमींदार जिस किसान की फसल को हाथ लगाता है उसे वो फसल खराब और सड़ी बदबूदार दिखती है। वो अपने घर आता है। जादुई गाजर बहुत बुरी तरह से लकड़ी के मोटे डंडे से उसकी पिटाई करता है। डंडे से पिटने की वजह से जमींदार के शरीर पर नीले निशान पड़ जाते हैं। मुझे माफ कर दो। अब मैं किसी किसान को परेशान नहीं करूंगा। और वो किसान से फसल खरीदने का काम भी छोड़ देता है। तब से सारे किसान अपनी फसल बेचकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।